अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आज एक बड़ी डिटेल डिस्कशन होने जा रही है। हमारे बहुत सारे दोस्त कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर, उनको विला चाहिए, बट वो 2 साल की, 3 साल की या इवन 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे विला लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इस्लाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट के पास इसका सलूशन है। हम लोग 1 साल का जो स्टैंडर्ड शेड्यूल है उस पर तो विला बनाते हैं, 2 साल पे भी बनाते हैं, 3 साल और इवन 4 साल पे भी इंटरेस्टेड है, हम उस पर भी काम कर रहे थे। लेकिन इस सारी डिस्कशन में हम लोग डिटेल में बताएंगे कि 2 साल, 3 साल या 4 साल के शेड्यूल में जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का देखना, एनालिसिस करना है, कौन से फैक्टर को कंसिडर करना है, ताकि हमारी जो ये डील है और जो हमारी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है हम उसको भी मीट कर रहे हों, और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उनको भी मीट कर पा रहे हों, और जो फाइनेंशियल मॉडल है वो भी इस पर पूरा होते। देखिए, आज अगर हम सपोज़ 125 गज का विला की कंस्ट्रक्शन को लेते हैं या एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 35 लाख तक बनता है। डिफरेंट परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। सपोज हम 23% में जा रहे हैं, 25 में जा रहे हैं, तो वहाँ 1 करोड़ तक का विला बन जाता है, इंक्लूडिंग प्लॉट्स और सारे इसमें जो एक्सपेंसेस है बहरिया टाउन के टिल की। यही अली ब्लॉक में आते हैं तो 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 45 लाख तक भी चला जाता है। हम एक स्टैंडर्ड 1 करोड़ का विला कंसिडर करते हैं 125 गज का। अगर हम 1 साल में बनाते हैं तो हम 1 करोड़ में सारा विला बना देते हैं, प्लॉट से लेके टिल की। अगर यही जो विला है और यही लोकेशन, इसी स्पेसिफिकेशन के साथ अगर हम 2 साल के शेड्यूल पे जाते हैं तो देखना ये कि कौन से फैक्टर इस पर इम्प्लीमेंट होंगे। पहली तो बात ये है कि अगर हम 2 साल के शेड्यूल पे जाते हैं तो डेफिनेटली जो विला है वो 2 साल में कंप्लीट होगा। अब 2 साल में कंप्लीट होने का मकसद ये नहीं कि पहले दिन से जब से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, या उसी दिन प्लॉट लेके उसको नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो आखिरी 8 महीने या 10 महीने जितनी रिक्वायरमेंट होती है इस कंस्ट्रक्शन के लिए, उस टाइप टर्नओवर में ये विला बनता है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले इंस्टॉलमेंट्स आ रही होती हैं बट विला नहीं बन रहा होता, क्योंकि विला अगर 2 साल के टाइम शेड्यूल है, पेमेंट शेड्यूल है, और 2 साल में विला बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेकेंडली ये कि उसकी स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं रहती। इसलिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी विला को, उसको उतने ही टाइम में बनाया जाता है। बाकी जो पेमेंट का शेड्यूल है उसको अलग ट्रीट किया जाता है। जब 2 साल के शेड्यूल पे जाते हैं तो पहले साल का शेड्यूल तो एज पर स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब दूसरे साल का शेड्यूल आता है तो उस पर इन्फ्लेशन रेट भी लगता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अगर 1 साल के टर्नओवर से ज़्यादा टर्नओवर जाता है तो हो सकता है कि बहरिया टाउन के अंदर किसी किस्म की कुछ चार्जेज या कोई और एडिशनल उसमें एक्सपेंसेस अगर ऐड होते हैं तो वो फैक्टर भी इम्प्लीमेंट होता है। मार्केट में नॉर्मली होता ये है कि जब हम 2-3 साल के शेड्यूल पे जाते हैं तो ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं होती कि अगर 1 साल से ज़्यादा के पेमेंट शेड्यूल पे जाते हैं तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी इम्प्लीमेंट होगा, या बहरिया टाउन के कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट होता है। ये हिडन होते हैं, टाइम टू टाइम जो है कस्टमर को बताए जाते हैं, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से हट के सारे रिजल्ट होते हैं। इस्लाम स्टेट इन सारी चीज़ों को फर्स्ट से डिफ़ाइन करता है। अच्छा, अगर हम लोग 2 साल का स्टैंडर्ड शेड्यूल की बात करते हैं तो जब दूसरा साल होगा तो जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट आता है 20%, तो 20% अगर 1 करोड़ का विला है तो उसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर नहीं 20% इन्फ्लेशन रेट लगता, बल्कि 1 साल की जो पेमेंट हो चुकी होती है और जो बकाया रह जाती है उसके ऊपर होता है। सपोज 50% पेमेंट पहले साल में हो गई है और 50% पेमेंट अगले साल में आनी है, तो अगला जो 50% रहता है उसके ऊपर 20% इन्फ्लेशन रेट ऐड होगा। अगर इसी तरह 3 साल का शेड्यूल है तो 2 साल की जो पेमेंट ऐड होगी फिर उसके ऊपर नहीं, जो बच जाएगी तीसरे साल की, तो तीसरे साल में उसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट ऐड होता है। तो अगर स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट 20% आता है मार्केट का, तो जो इम्प्लीमेंट होता है नेट रिजल्ट आता है शायद वो 10% या उससे भी कम होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। क्योंकि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए पेमेंट कहाँ से मैनेज होगी। तो ये एक लाजमी फैक्टर जो है इन्फ्लेशन रेट वाला है, और इस्लाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट इसको फर्स्ट से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 साल 3 साल के शेड्यूल पे, तो इसको क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं, इसके पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह फिर अगर कुछ हिडन चार्जेस जो बहरिया टाउन टाइम टू टाइम ऐड करता रहता है, जैसे पिछले दिनों उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दिए थे, अभी वो पोस्टपोन हुए में, फ्यूचर में हो सकता है वो ऐड कर दें, या इस तरह का कोई और एडिशनल या अनसीन चार्जेस जो बहरिया टाउन की तरफ से ऐड होते हैं तो वो भी लिख दिए जाते हैं, और फ्यूचर में इनकेस ऐड होते हैं तो वो भी कस्टमर से क्लेम किए जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें
हो सकता है किसी हमारे कस्टमर के लिए ये इस वक्त तकलीफ दे हो कि हम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, बाकी कोई बिल्डर ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करता या ऐड नहीं करता, जिसमें इन्फ्लेशन रेट कह रहे हैं या बहरिया टाउन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडिशनल चार्जेस ऐड होते हैं तो वो कस्टमर को क्लेम किए जाते हैं। दूसरा, अगर नहीं क्लेम कर रहा तो अल्टीमेटली जब ये चार्जेस या ये इन्फ्लेशन रेट आएगा तो कस्टमर से ही वो वसूल किया जाएगा और कस्टमर ही उसका पेबल होगा। हमारे में या किसी दूसरे ऐसे बिल्डर में जो इसको डिफ़ाइन नहीं करता, यही बेसिक फ़र्क है। और हो सकता है हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई कस्टमर इस चीज़ को इस एंगल से ले कि शायद हम कोई एडिशनल एक्सपेंसेस की तरफ जा रहे हैं या हम कोई ऐसे चार्जेस लेना चाह रहे हैं जो अनफेयर है। अनफेयर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। आपने इस्लाम स्टेट के जितने पहले प्रोजेक्ट किए हैं, यूबिन ट्रेड टावर को देख लें, हमारे साइट पे जितने प्रोजेक्ट हैं जो हमने कस्टमर को डिलीवर किए हैं, हमारी अगर आप कोटेशन को देखें, हमारी टीम मैनेजमेंट को देखें, तो हम हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखते हैं और क्लियर रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता कि कल किसी भी पॉइंट पे हमारे कस्टमर के साथ किसी किस्म का कोई पॉइंट डिसएग्री हो, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन में आने का टारगेट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो कमिटमेंट को पूरा करना है। और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनको वहाँ बैठे बैठाए एक बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन और ऐसा सोल्यूशन जिसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको मिले, जिनकी जो कमिटमेंट है वो उनको पूरी होती नज़र आए, जो उनके टारगेट्स हैं, वो जिस तरह का घर, जिस तरह का विला बेंगलोर चाहते हैं उसी तरह का बेंगलोर मिले, और वो सारी सर्विसेज जो बाहर बैठा एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है उसको पूरी करना है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी हिडन चीज़ बाद में सामने आ जाए तो हमारी जो सारा कंपनी का मोटो है, हमारा मिशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम डे फर्स्ट से अपने मिशन में, अपने टारगेट में, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की जो साथ कमिटमेंट है उनको पूरा करने के लिए हर एंगल पे जाके वर्किंग करते हैं और अपने हर एंगल को इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि बाद में खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप भी प्लीज़, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा पेमेंट शेड्यूल पे आप जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इन फैक्टर को डिफ़ाइन कर लीजिएगा अपने एंड पे और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये बिल्डर है, उसके एंड पे। अगर ये कहीं किसी स्टेज पे डिफ़ाइन नहीं होती, किसी वजह से ओवरलुक हो जाती हैं या इस पर डिस्कशन नहीं होती, तो आप मेंटली तौर पे तैयार ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इम्प्लीमेंट भी डेफिनेटली लाजमी होने हैं और इन फैक्टर का जो अल्टीमेटली पे भी आप ही को करना है। इंशाल्लाह हम लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बाकी बहरिया टाउन की ओवर मार्केट के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।